नमस्कार साथियों, मोदी सरकार ने करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने वाली योजना और भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना का पोर्टल शुरू हो चुका है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए मोदी सरकार ने कुल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 31/7/2027 तक लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ साथियों, प्राइवेट सेक्टर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत जिसको भी पहली बार नौकरी मिलेगी, जिसका पहली बार पीएफ कटना स्टार्ट होगा, उस कर्मचारी को 2 किस्तों के द्वारा 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जो भी कंपनी संस्था ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, उस कंपनी में जिस भी कर्मचारी को पहली बार नौकरी मिलेगी और नौकरी करते हुए 6 महीने पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद में उसे पहली किस्त दी जाएगी। उसके बाद में जैसे ही 12 महीने नौकरी करते हुए कंप्लीट हो जाएंगे तो दूसरी किस्त दी जाएगी और 2 किस्तों के द्वारा 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिस कंपनी में जिस संस्था में नौकरी लगेगी उसे भी फायदा होगा। उस कर्मचारी का हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे और इस योजना के अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिसको पहली बार नौकरी मिलेगी, जो ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होंगे, उन सभी को 15,000 रुपए मिलेंगे और जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक होगी, उन सभी को भी इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा मिलेंगे। साथियों, मोदी सरकार ने देश को विकसित बनाने के लिए और देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास तौर से ध्यान दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो भी कंपनी संस्था फैक्ट्री है, उसमें किसी कर्मचारी को नौकरी मिलती है तो उस कंपनी को 4 साल तक उस कर्मचारी का हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। बाकी सेक्टर में उस कर्मचारी का हर महीने 2 साल तक 3,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से कंपनियों को भी फायदा होगा, साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथियों इस देश का भी फायदा होगा। साथियों, कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो कंपनी में काम है वो बढ़ेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, जिससे इस देश को भी फायदा होगा और कंपनियों में काम बढ़ेगा तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और कंपनियों को यह फायदा होगा कि सस्ता कर्मचारी मिलेगा, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी का हर महीने कंपनी को 3,000 रुपए मिलेंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार की योजना है। भारत में जितनी भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी संस्था है, जिसमें भी 1 अगस्त के बाद में नौकरी मिलेगी जिस भी कर्मचारी को, उसे सरकार की तरफ से 2 किस्तों के द्वारा 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल शुरू हो चुका है। जिस भी कर्मचारी को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी में पहली बार नौकरी लगेगी, जो ईपीएफओ में पहली बार कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसे यूएन नंबर वाला एक कार्ड दिया जाएगा, यूएन नंबर दिया जाएगा। उसे कैसे एक्टिवेट करना होगा और कैसे उसे 15,000 रुपए मिलेंगे, इस वीडियो में आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत उन्हीं कंपनियों को फायदा होगा जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है और उन्हीं कर्मचारियों को ये 15,000 रुपए मिलेंगे जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी है उसमें नौकरी मिलेगी, तभी हमें 15,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी कि कुल बजट है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत किन किन बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी और जिसको भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी में पहली बार नौकरी मिलेगी, जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगा, जिसका पहली बार पीएफ कटना स्टार्ट होगा, उसे किस तरह से 15,000 रुपए मिलेंगे और कैसे कंपनियों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस योजना में कर्मचारियों के लिए पात्रता, पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मासिक वेतन अगर 1 लाख रुपए तक है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कर्मचारी का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है। साथ ही नियोक्ता द्वारा 6 महीने या फिर 12 महीने का ईसीआर फाइल करना भी जरूरी है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार की तरफ से पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई। यदि आप औपचारिक कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं और ईपीएफओ में नए पंजीकृत हैं तो भारत सरकार आपको 1 लाख रुपए तक के प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के साथ सहायता करेगी, यानी कि 15,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा आपको दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी हो जिन्होंने निजी क्षेत्र में यानी कि किसी भी प्राइवेट कंपनी, संस्थान, फैक्ट्री में नई जॉब प्राप्त की है और उसका अगर पीएफ ए कार्ड 2025 से लेकर 31/7/2027 के बीच में पहली बार ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपका ए कार्ड 2025 से पहले का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत मासिक वेतन 1 लाख रुपए तक वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया, यानी कि अधिकतम 1 लाख रुपए महीना मिलने वाले कर्मचारियों को ही 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 1 महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। 15,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा मिलेंगे। 6 महीने की सेवा के बाद पहली किस्त मिलेगी, वही 12 महीने की सेवा के बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। इसी के साथ इस योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए भी बचत योजना शुरू की गई, यानी कि बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए लाभ की दूसरी किस्त को बचत साधन में जमा किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में आपको 15,000 रुपए कैसे मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें यूएन प्राप्त करना होगा, यानी कि अपना सार्वभौमिक खाता संख्या अपने कंपनी नियोक्ता जो भी है उससे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उमंग ऐप के द्वारा अपने यूएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सतत रोजगार यानी कि अपनी नौकरी के कम से कम 6 महीने काम करने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही अपने आधार से जुड़े बैंक खाते में रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही पूर्ण वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रोत्साहन की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए 12 महीने से पहले मुक्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करना होगा, तभी हमें दूसरी किस्त दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि इससे कंपनियों को क्या फायदा होगा और कौन सी कंपनी में आपको नौकरी मिलने पर 15,000 रुपए मिलेंगे। तो ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान, चाहे वो छूट प्राप्त रहितों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रत्येक नए कर्मचारी, चाहे वो पहली बार या फिर पुनः जुड़ने वालों के लिए नियोक्ताओं को 3,000 रुपए प्रति माह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 4 वर्षों तक और अन्य सभी सेक्टरों को 2 वर्षों तक ये प्रोत्साहन सहायता, आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। प्रोत्साहन 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारी के लिए ही दिया जाएगा। लाभ सीधे नियोक्ता के पैन से लिंक्ड बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। जिन प्रतिष्ठानों में 50 या फिर उससे अधिक कर्मचारी है उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारियों को भर्ती करनी होगी, तभी इस योजना का लाभ कंपनियों को दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। साथियों, ये ऑफिशियल पोर्टल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का जारी हो चुका है। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी भाषा में इस पोर्टल को आप रखना चाहें उसी भाषा में आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सभी भाषा मिल जाती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, जो भी भाषा आप रखना चाहें वो भाषा हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि सभी को समझ में आए। दोस्तों, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार की ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सबसे बड़ी योजना है। दोस्तों, इस पोर्टल पर जो भी जानकारी दी गई है वो सभी जानकारी हमने आपको वीडियो के द्वारा बता दी है। तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एम्प्लॉय लॉगिन और एम्प्लॉयर लॉगिन, यानी कि कर्मचारी लॉगिन और नियोक्ता लॉगिन। तो हमें क्लिक कर देना है एम्प्लॉय लॉगिन, यानी कि हमारी जिस भी निजी क्षेत्र की, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनी, संस्था है जिसमें हमारा पहली बार पीएफ कटना स्टार्ट हुआ है उन सभी को एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब हमारे पास जो यूएन नंबर है उसे एक्टिवेट करना होगा। अगर आपका पहले से एक्टिवेट है तो यहाँ पर आपको यूएन नंबर टाइप करना, पासवर्ड टाइप करना, साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको पासवर्ड का पता नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें यूएन नंबर को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिव यूएएन, इस पर हमें
क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिव यूएएन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले अपने को यूएएन नंबर टाइप कर देना है। अगर यूएएन नंबर नहीं है तो अपनी मेंबर आईडी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, यानी कि मेंबर आईडी या फिर यूएएन नंबर में से दोनों में से एक को टाइप करना होगा। उसके बाद में कर्मचारी के आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। जो यहाँ पर कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर नियम और शर्तें दी गई हैं। मैं पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार, इसे सेलेक्ट कर लेना है और गेट ऑथोराइजेशन पिन पर क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है, तो हमारा यूएएन नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। साथियों, इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में 15,000 रुपए लेने के लिए किसी तरह का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी कर्मचारी का पहली बार ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होगा और नौकरी करते हुए 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो पहली किस्त मिल जाएगी। इसी तरह से नौकरी करते हुए 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो दूसरी किस्त मिल जाएगी। यूएएन नंबर एक्टिवेट होने के बाद में यहां से लॉगिन करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत किन किन कर्मचारियों को 15,000 रुपए मिलेंगे और कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।